IELTS 101 का 4th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। थर्ड एपिसोड में आपको IELTS लिसनिंग पार्ट के बारे में एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा। अभी आप जब अपना लिसनिंग टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे हो उसी टाइम आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहा होगा, जैसे कि आप आंसर शीट में स्मॉल लेटर यूज कर सकते हो या कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो। आप अपना आंसर में कितना वर्ड्स यूज कर सकते हो, वर्ड्स के साथ साथ नंबर्स भी यूज कर सकते हो या वर्ड और नंबर दोनों अलग अलग आंसर में यूज कर सकते हो। आपका आंसर आप जो लिखोगे वो क्या ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना जरूरी है या बस आप सही आंसर आइडेंटिफाई कर लोगे, उसी केस में आपका मार्क्स आ जाएगा। तो ये सारा सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी देख लेते हैं जो आपको आईएलटीएस लिसनिंग में अच्छा स्कोर लाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए देख लेते हैं ये सारा क्वेश्चंस का आंसर्स और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स। चलिए अब देख लेते हैं हम लोगों का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन जो था कि आंसर शीट में हम लोगों को कैपिटल लेटर यूज करना है या स्मॉल लेटर यूज करना है। देखिए ऐसे तो कोई रूल नहीं है कि हमें स्मॉल लेटर ही यूज करना है या कैपिटल लेटर ही यूज करना है, पर कैपिटल लेटर यूज करना थोड़ा सेफर ऑप्शन है। क्योंकि चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आंसर है मिस्टर स्मिथ। इसमें अगर आप कैपिटल लेटर यूज करोगे तो बस आप लिखोगे MRSMITH मिस्टर स्मिथ। पर अगर आप स्मॉल लेटर यूज करोगे तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मिस्टर का M कैपिटल में लिखना होगा, स्मिथ का S कैपिटल में लिखना होगा। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कैपिटल आप मिस करके ऐसा आंसर कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, आप सही आंसर जानने के बावजूद आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या है, अगर आप 1 से 40 तक कैपिटल लेटर में ही लिखोगे सारा आंसर तो आपसे आपका दिमाग से एक टेंशन हट जाएगा कि कौन सा लेटर कैपिटल में लिखना है, कौन सा स्मॉल में लिखना है। अब सारा लेटर कैपिटल में लिखो, इससे आपका कोई इशू नहीं आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आंसर में कितना वर्ड लिखना है। इसका आंसर समझने के लिए हमें क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा जिसमें एक मेंशन होगा कि आप मैक्सिमम कितना वर्ड और कितना नंबर यूज कर सकते हो। मैक्सिमम उसमें देखो, मान लो आपके पास इंस्ट्रक्शन ऐसा आया, नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और ए नंबर। इस केस में आप कितना तरह का आंसर कर सकते हो। आप 1 वर्ड का आंसर दे सकते हो, 2 वर्ड का आंसर दे सकते हो, 1 वर्ड और एक नंबर का आंसर दे सकते हो, 2 वर्ड और एक नंबर का आंसर दे सकते हो, बस एक नंबर का आंसर दे सकते हो। और आप क्या नहीं दे सकते हो, आप 3 वर्ड का आंसर नहीं दे सकते हो, 2 नंबर का भी आंसर नहीं दे सकते हो। अब देखते हैं कि ये वर्ड और नंबर कैसे कैलकुलेट होता है। मान लो एक ईयर या डेट है 2023। ये 4 नंबर नहीं है, क्योंकि आप ये एक साथ यूज कर रहे हो तो ये एक नंबर है। मान लो एक बड़ा नंबर है 20,000, ये भी 5 नंबर नहीं है, इसे आप एक नंबर से या एक वर्ड के हिसाब से काउंट कर सकते हो। पर देखो, अगर एक हाइफेनेटेड वर्ड है जैसे पार्ट टाइम, तो ये 1 वर्ड काउंट होगा क्योंकि बीच में एक हाइफन है। पर इसी तरह का एक वर्ड है टेबल टेनिस, जो वर्ड तो एक ही साथ यूज होगा टेबल टेनिस, पर क्योंकि इसके बीच में कोई हाइफन नहीं है इसीलिए 2 वर्ड का काउंट होगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन में, ये नंबर हो या वर्ड हो, ये सिंगुलर यूज हो रहा है या नंबर्स और वर्ड्स यूज हो रहा है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपसे एक वर्ड या एक नंबर मांगा जा रहा है या एक से ज्यादा वर्ड और नंबर भी आप यूज कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास जो आया था वो था प्रीपोजिशन यूज करना है कि नहीं। मान लीजिए एक आंसर है कैफे, तो आपको क्या लिखना है, एट द कैफे, द कैफे या बस कैफे।
इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्या दिया जा रहा है कि आपको सेंटेंस, मान लो आपको बोला जा रहा है कि आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो ये सेंटेंस क्या है? द बेस्ट प्लेस टू मीट इज एट द कैफे। आपको एट द कैफे इसलिए लिखना होगा क्योंकि अगर आप एक सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हो तो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, तो इसमें आपको लिखना होगा एट द कैफे। मान लो एक नोट या फॉर्म कंप्लीशन का क्वेश्चन है जिसमें आपको ऐसा दिया गया है प्लेस डैश डेट डैश, तो इसमें आप कैफे भी लिख सकते हो, द कैफे भी लिख सकते हो, पर एट द कैफे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो इसमें ग्रामर का कोई इशू नहीं आएगा। इसमें बस आपको यही देखना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन में आपसे एक वर्ड मांगा जा रहा है या दो वर्ड मांगा जा रहा है। अगर इंस्ट्रक्शन में दो वर्ड है तो आप कैफे लिख सकते हो, आपका आंसर सही होगा। अब द कैफे लिख सकते हो, आपका आंसर सही होगा। पर मान लो क्वेश्चन में एक वर्ड आपको यूज करने बोला जा रहा है, तो उस केस में अगर आप कैफे लिखोगे तो आपका आंसर सही होगा, पर आप द कैफे लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन से पहले उसका इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो हमें लिसनिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए काम आएगा। मैं पहला पार्ट में भी ये बात बता चुका हूँ कि स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रीडिंग और लिसनिंग में। रीडिंग में तो खैर आप स्पेलिंग आपका रीडिंग पैसेज से चेक कर सकते हो, पर लिसनिंग में क्या है, आपका जब ऑडियो क्लिप चलते रहेगा उस टाइम में आप स्पेलिंग का उतना ध्यान नहीं दे पाओगे, खासकर जो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो उस केस में आप बस ध्यान रखो कि आप आंसर को सही से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद आपको जो 10 मिनट का टाइम मिलेगा जब आपको क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में आंसर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वो 10 मिनट में आप बहुत ही ध्यान से स्पेलिंग को चेक करना पड़ेगा आपको, नहीं तो स्पेलिंग के चलते आपका मार्क्स कम आ सकते हैं। दूसरा जो बात है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी बार क्या आता है इंस्ट्रक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि आपको करेक्ट लेटर लिखना है आंसर में। तो मान लो आपको ये 3 ऑप्शन मिला है, इवनिंग, आफ्टरनून और मॉर्निंग, और करेक्ट आंसर है आफ्टरनून। पर क्योंकि इंस्ट्रक्शन में आपको लेटर लिखने बोला जा रहा है तो आपको आंसर शीट में लिखना होगा बी। अगर आप आंसर शीट में लिखोगे आफ्टरनून तो आपका आंसर गलत मार्क किया जाएगा। तो इस केस में आप सही आंसर आइडेंटिफाई करने के बावजूद आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन टाइप का इंस्ट्रक्शन बहुत ही ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट टिप्स जो है, लिसनिंग हो या रीडिंग हो, बहुत अनवांटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। अब वो सब इन्फॉर्मेशन के पीछे मत दौड़ो, उसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग मत खपाओ। आप बस इतना फोकस रखो कि क्वेश्चन में जो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है वो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसे आप इग्नोर करो। और एक बार जो कैंडिडेट को बहुत डरा देता है, काफ़ी काफ़ी बार क्या होता है, आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। 4-5 क्वेश्चन का आंसर मान लो आप 20-25 सेकंड के अंदर ही आ गया, फिर लगातार 1 मिनट चला गया कि आपके पास एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला। उस केस में बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मुझे शायद पता ही नहीं चल रहा है, आंसर आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है, कभी-कभी आंसर बहुत धीरे आता है, 2 मिनट 3 मिनट का गैप के बाद एक आंसर आता है। तो बस आप ये 30 मिनट पूरा फोकस रखो ऑडियो क्लिप पे। अब पैनिक मत करो, कभी-कभी आता है आंसर बहुत जल्दी, कभी-कभी आंसर आता है बहुत धीरे-धीरे। बस आप फोकस करके क्लिप को सुनते रहना। और एक चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आता है कैंडिडेट को कि ये एस समझने में।
बहुत बार क्या होता है एक्सेंट के चलते हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो एस यूज़ कर रहे हैं प्लूरल के लिए या नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऑडियो क्लिप में ही सुन पा रहे हो ये एस यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है तब तो कोई इशू नहीं है। पर अगर आप नहीं समझ पा रहे हो वो सिंगुलर यूज़ किया वर्ड या प्लूरल, उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि ग्रामेटिकली कौन सा वर्ड करेक्ट हो रहा है। वो ग्रामर के हिसाब से वर्ड को प्लूरल यूज़ करना चाहिए या सिंगुलर। तो वो एक आप ग्रामर का रेफरेंस से भी आप चेक कर सकते हो कि आपको प्लूरल वर्ड यूज़ करना है या सिंगुलर। और एक बार क्या होता है आईएल्ट्स बहुत सारा ऑडियो क्लिप में कैंडिडेट को थोड़ा ट्रिक करने के लिए आंसर चेंज कर देते हैं बीच बीच में। मान लीजिए दो स्पीकर एक डिस्कस कर रहा है और आपके पास एक क्वेश्चन आया कि ये दोनों कब मीट करने वाले हैं। मान लीजिए शुरू में एक स्पीकर बोला इज इट ओके टू मीट एट नून, फिर दूसरा बोला यस नून वर्क्स फाइन फॉर मी। तो आपको लगा कि मीटिंग का एक क्वेश्चन है, मुझे पता चल गया कि नून में मीट होने वाला है, और आप फिर उसका नेक्स्ट 1 2 3 सेकंड सुनना बंद कर दिए। उस केस में क्या होगा कि आपका आंसर गलत होने का बहुत चांसेस है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है उसके जस्ट तुरंत बाद ही वो स्पीकर अपना ओपिनियन चेंज कर देता है। मान लीजिए वो बोला ओ आई हैव जस्ट रिमेम्बर्ड आई हैव ए लेट मीटिंग, कुड यू मेक इट इन द इवनिंग इंस्टेड। तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा इवनिंग। अगर आप सुनते रहोगे तो आप क्या होगा, आप नून मान लो आंसर क्वेश्चन पेपर में नून लिख दिए, फिर अगर आप सुन लिए कि हाँ वो नून अपना ओपिनियन चेंज करके अभी इवनिंग का बात कर रहा है, तो आप तुरंत नून को मिटा के इवनिंग लिख सकते हो। तो ये वही आ गया बात फिर से कि आपको ये 30 मिनट पूरा ध्यान अपना ऑडियो क्लिप में ही देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बहुत सारा स्पीकर अपना ओपिनियन चेंज कर लेता है। तो आप अगर फोकस रखोगे अपना क्लिप पे तो आप वो पकड़ लोगे कि कब ओपिनियन चेंज हो रहा है स्पीकर का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टिप्स है कि बहुत बार क्या होगा कि आप सारा क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि 40 में 40 लाना, बैंड लाइन लाना सबका बस का बात नहीं है। ये नॉर्मल है कि आपको 2 3 क्वेश्चन का आंसर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, पर आप उसके पीछे मत पड़े रहना कि आप वही मत सोचते रहना कि अरे ये आंसर मेरे से क्यों छूट गया, क्या हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट जो 3 4 क्वेश्चन के आंसर है वो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो उस केस में 1 मार्क्स के चलते आपका 4 5 मार्क्स निकल जाएगा। तो आप जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आइडेंटिफाई कर पाए उसे जाने दो, नेक्स्ट आंसर पे फोकस करो। जब आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा अपना आंसर शीट में लिखने के लिए, तब आप गेस करो, थोड़ा सोचो क्या हो सकता है और एक गेस करके आंसर लिख के आ जाओ। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर आप 1 या 2 आंसर के चलते अपना नेक्स्ट का आंसर मत छोड़ना। बस गुड लक, आशा करते हैं आपका लिसनिंग का स्कोर बहुत ही बढ़िया आएगा। आप अपना लिसनिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम लिसनिंग के बारे में और भी सारा बातें करेंगे और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आशा करते हैं अभी आप आईएल्ट्स लिसनिंग का प्रैक्टिस करने के लिए आप रेडी हो गए हो। तो अभी आप अपना आईएल्ट्स लिसनिंग का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और ये प्रैक्टिस करते टाइम आपके दिमाग में जितना भी क्वेश्चंस आएगा, जितना भी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, सारा कुछ आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करो। हम लोग आगे वाला वीडियो में वो सारा चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीडिंग के बारे में बात करेंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।